हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं आरओ प्लांट का नेक्स्ट प्रश्न। आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे दोस्तों कि वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस क्या है, वाटर को कैसे सॉफ्ट किया जाता है, वाटर के सॉफ्टनिंग से क्या अभिप्राय है और उसकी रीजनरेशन से लेके उसकी वर्किंग प्रिंसिपल से लेके उसमें कौन कौन सा जो है कंपोनेंट यूज होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब क्या है। वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब कि वाटर को सॉफ्ट करना, यानी कि जो हमारा रा वाटर है, जो हार्ड रा वाटर कह लो या हार्ड वाटर कह लो, उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना ही हमारा क्या होता है, सॉफ्टनिंग होता है। आप जानते हो कोई कहे कि सॉफ्टनर है, तो सॉफ्टनर का मतलब क्या, वो जो सॉफ्ट कर रहा है, यानी वाटर को सॉफ्ट कर रहा है, यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज कर रहा है, यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने की प्रोसेस को वाटर सॉफ्टनिंग कहते हैं। और इसमें जो है जो इस वीडियो में मैं जो बताऊं कि जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट में वाटर में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें कौन सा हमारा मेथड है, तो वो मेथड मैं इसमें जो बताने जा रहा हूँ उसमें मैं सोडियम जियोलाइट जो है सोडियम जियोलाइट रेजिन के बारे में जो है टोटल प्रोसेस बताऊंगा। इसमें जो है जो यूज होने वाली जो रेजिन है वो सोडियम जियोलाइट रेजिन है। और इसमें जो इसमें वर्किंग जो इसका प्रिंसिपल है वो है टोटल आयन एक्सचेंज पे, यानी कि इसमें बस आयन एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है हार्ड वाटर जो है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल है आयन एक्सचेंज, यानी कि इसमें जो है आयन जो है एक्सचेंज हो रहा है। तो आयन एक्सचेंज किसकी हेल्प से हो रहा है दोस्तों, आयन एक्सचेंज हो रहा है सोडियम जियोलाइट रेजिन की वजह से। सोडियम जियोलाइट एक ऐसी रेजिन है जिसकी वजह से जो है ये जो है जितने भी इसमें आयन्स हैं, जो कैटाइंस, ओनली कैटाइन जितने भी हैं, कैटाइन यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, जितने भी पॉजिटिव आयन हैं वाटर में जो वाटर को हार्ड बनाते हैं, वो उनके आयन को ये चेंज कर देती है। वाटर में दोस्तों जो है जो इम्प्योरिटी है जिनके कारण हार्डनेस होती है, तो उसमें जो मेन रोल होता है, एक तो हमारा कैल्शियम आयन होता है और दूसरा हमारा जो है मैग्नीशियम आयन, और दोनों ये पॉजिटिव आयन है, कैल्शियम भी पॉजिटिव है, मैग्नीशियम आयन है। तो ये सोडियम जियोलाइट जो है वो जो है एक तरह से कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, और ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपने पास ट्रैप करके बाकी के उनके आयन्स को चेंज कर देगी। और इसका कैसे ये कर रही है वो समझते हैं। इसमें सबसे पहले जो रा वाटर लेंगे, रा वाटर या हार्ड वाटर है, उसको यहाँ से हमने इन कराया, और इसमें ये पैकिंग है, पैकिंग में इधर एक तरह से पैक्ड बेड है जिसमें हमने सोडियम जियोलाइट रेजिन को पहले पूरी तरह से भर रखा है, यहाँ तक भर रखा है। तो अब जो हार्ड वाटर आएगा वो जो है इस सोडियम जियोलाइट रेजिन के संपर्क में आएगा, और फिर जब आउट होगा तो वो जो है हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। इसी बीच में क्या हो रही है वो हम समझते हैं। इस बीच में हमारी जो सोडियम जियोलाइट रेजिन है, उसका बस यही काम है कि वो जितने भी कैटायन आयन हैं, कैटायन आयन यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो पॉजिटिव आयन हैं, उनको उनके आयन को क्या कर देना, एक्सचेंज कर देना। क्योंकि पानी में जो सबसे मेन हार्डनेस का जो मेन जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही आयन है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को ही वो क्या कर दे, वो हटा दे, रिमूव कर दे या उनको एक्सचेंज कर दे, तो हमारा पानी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों मैंने सोडियम जियोलाइट रेजिन को हमने 2NaR, ये टोटल हमारी जो है ये सोडियम जियोलाइट रेजिन है, ठीक है। ये हमारे वाटर में जो हार्डनेस का मेन जो कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो पानी में आया, जो पानी की हार्डनेस बढ़ाता है, तो वो जो है वो आया यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये जैसे ही हमारी जो है सोडियम जियोलाइट रेजिन यानी कि 2NaR के संपर्क में आया, तो यहाँ पे क्या किया हमारी सोडियम जियोलाइट रेजिन ने, क्या किया कि इसके आयंस को ही चेंज कर दिया, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन को ही चेंज कर दिया। इसने क्या किया कि कैल्शियम को अपने पास रख ली, यानी कि यहाँ पे रेजिन है, रेजिन जो है
वो कैल्शियम को अपने पास ट्रैप कर दी, अपने पास उसे रख ली और बोले कि आओ चाय वाय पियो। और बाकी जो है, बाकी जो इसके जो ये HCO3 है का होल्ड ट्वाइस है, इसको कर दिया, इनके जो आयंस को एक्सचेंज कर दिया। और इस आयंस को एक्सचेंज किसके साथ कर दिया? सोडियम आयन के साथ। तो ये सोडियम कार्बोनेट, ये जो हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट बन गया ये। यानी कि इसका टोटल आयन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का टोटल आयन एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे हमारा जो है, जो हमारी जो है सोडियम जियोलाइट जो है, उसने क्या कर दिया कि कैल्शियम को अपने पास रख ली, बाकी जो हार्डनेस प्रदान करने वाले और जो बाइकार्बोनेट है उनको सोडियम के साथ मिला के उनके आयंस को एक्सचेंज कर दिया। तो अब क्या होगा, वाटर अगर हार्ड है तो उसका मेन रीजन है कि उसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम हो। पानी जो है कभी भी सोडियम आयंस की वजह से हार्ड नहीं होता। अगर पानी में कितने भी सोडियम आयंस हों, सोडियम के जो है आयंस हो, सोडियम कार्बोनेट हो, सोडियम बाइकार्बोनेट हो या कुछ भी हो, तो पानी हार्ड नहीं होगा। पानी हार्ड तभी होगा जब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट वगैरह हो। तो यहाँ पे देखिए पूरा आयन एक्सचेंज हो गया। कैल्शियम को इसने अपने पास यहीं पर रख लिया, बाकी को उनके आयंस को एक्सचेंज करके जो है सोडियम आयंस एक्सचेंज करके उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो ये वाटर जो है सॉफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है कैल्शियम आयन यहीं पर रुक गया जो पानी को हार्ड करता है, और बाकी जो है वो उसके आयंस जो है एक्सचेंज हो गए और वो जो है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गए। आपको बस यहाँ पे यही एक चीज़ ध्यान रखना है कि सोडियम जो है पानी की हार्डनेस कभी नहीं बढ़ाता, वो बस पानी की थोड़ी सी pH वैल्यू बढ़ा देता है। जैसे नॉर्मल पानी की बात करें तो नॉर्मल पानी हमारा जो है उसका pH 7 होना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसमें सोडियम आयंस मिला दोगे आप, कितना भी सोडियम आयंस मिला दो तो उसकी pH वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। वो 8 से तो कम ही रहेगी, 7 से लेके 7.6 7.7 तक के बीच में रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, चाहे उसमें कितना भी सोडियम साल्ट आप मिला दो, सोडियम आयंस को मिला दो। तो पानी जो है हार्ड बस किसकी वजह से हो रहा था? कैल्शियम के। उसको इसने अपने रेजिन जो है अपने पास रख ली, बाकी उसके आयंस को एक्सचेंज करके रिलीज कर दिया, पानी को रिलीज कर दिया। अब जो पानी यहाँ पे सपोज करो कि 7 pH का रहा होगा, तो यहाँ पे आके वो 7.5 pH का हो गया होगा, लेकिन इसमें जो हमारा कैल्शियम आयन जो आ रहा था वो ट्रिप हो गया, यहाँ पे विदाउट कैल्शियम आयन ये बाहर निकल गया। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि पानी जो है सॉफ्ट हो गया। अब सपोज करो कि अगर यहाँ पे दूसरी जो हार्डनेस प्रदान करता है वो मैग्नीशियम करता है, तो ये MgSO4 सपोज करो आया पानी में, ये तो सेम वही, ये हमारा सोडियम जियोलाइट रेजिन है। इसने क्या किया, इसने सोडियम जियोलाइट में जो हमारे रेजिन है, सोडियम जियोलाइट जो रेजिन है, उसने क्या किया, मैग्नीशियम को अपने पास बुला लिया और उसको चाय पानी जो भी है पिलाने लगी। और बाकी जो है आयंस को उसने क्या कर दिया कि बाकी जो आयंस हैं उनको एक्सचेंज कर दिया। यानी कि जो मेन जो रीजन है हमारा मैग्नीशियम को तो ये अपने पास बिठा ली, ट्रैप कर ली, और बाकी जो ये जो SO4 वाला आयंस है इसको एक्सचेंज करके ये सोडियम SO4 में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर यहाँ पे वही बात हुई कि ये जो हमारा सोडियम सल्फेट जो है एक तरह से ये जो है पानी को हार्ड नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ क्या है, सोडियम है। सोडियम पानी में कितना भी पाया जाए वो पानी की हार्डनेस कभी नहीं बढ़ाता, वो बस पानी की pH बढ़ा देता है। तो इस तरह से मैग्नीशियम भी यहीं पे ट्रैप हो गया, और बाकी जो है आयन एक्सचेंज, हमारी जो रेजिन है आयन एक्सचेंज कर दी 2Na2SO4 में जो है हमारा यहाँ पे रिलीज हो गया। तो पानी जो यहाँ पे इन हो रहा था कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट के जो भी वो होंगे, तो अब जो है अब ये जो यहाँ से बाहर निकलेंगी उसमें जो है एक तरह से हमारा जो पानी निकलेगा सॉफ्ट वाटर, उसमें सोडियम 2NaHCO3 और प्लस हमारा मैग्नीशियम, हमारा जो है मैग्नीशियम सल्फेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा 2Na2SO4, और ये दोनों जो है एक तरह से पानी को सॉफ्ट कर देंगे, बस उसकी pH बढ़ा देंगे। बाकी कैल्शियम और मैग्नीशियम इसी रीजन में ट्रैप हो गई है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है
कि ये प्रोसेस बार बार होती है। पानी में जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं आयंस, वो ट्रैप होते हैं, बाकी पानी जो है सॉफ्ट होके इनके आयन एक्सचेंज होके सोडियम आयंस के साथ मिलके रिलीज होते रहते हैं। तो जो पानी 7 का आता है वो 7.5 का हो जाता है। अब ये काम धीरे धीरे चलता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि जो सोडियम जियोलाइट रेजिन है उसमें जो सोडियम आयंस हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। धीरे धीरे टाइम ऑफ पीरियड वो कम होते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि सोडियम जियोलाइट रेजिन में सोडियम बिल्कुल मिले ही नहीं, क्योंकि वो तो कंटिन्यू रिलीज होते जा रहे हैं, वो पानी के साथ रिलीज होकर निकलते जा रहे हैं, पानी की पीएच बढ़ाते जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में जो सोडियम जियोलाइट रेजिन है वो जो है कैल्शियम मैग्नीशियम को अब ट्रैप ही नहीं करेगी। अब उसकी एफिशिएंसी डाउन हो गई, उसकी कैपेसिटी डाउन हो गई। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में हम फिर से इसमें क्या करते हैं कि जो NaCl जो है नमक का घोल, नमक के घोल को का सॉल्यूशन बनाते हैं, नमक का सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर उससे इसमें क्या कराते हैं, वॉशिंग कराते हैं इसमें। तो जब वॉशिंग कराएंगे यहाँ पे जो पहले रॉ वाटर जा रहा था, अब यहाँ पे हम जो है NaCl का यानी कि साधारण नमक का जो है सॉल्यूशन बना के क्या कराएंगे, स्प्रे कराएंगे। स्प्रे कराएंगे यहाँ पे पूरा, मतलब अब जो है नमक का घोल आएगा। तो नमक का घोल क्या करेगा कि वो 2 काम करेगा। एक तो हमारा जो है कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40 है, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट 24 है। तो जो अपना नमक घोल है, नमक घोल का जो है मॉलिक्यूलर वेट 58 के आसपास होता है। तो आप जानते हो कि जहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं तो मतलब कम मॉलिक्यूलर वेट के अगर जो कंपोनेंट हैं वहाँ पे अगर ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का कंपोनेंट आ जाए तो छोटे जो है मॉलिक्यूलर वेट लो लेवल के जो मॉलिक्यूलर वेट हैं वो तुरंत क्या हो जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40 है, मैग्नीशियम का है 24। और जैसे ही यहाँ पे जो ट्रैप करके रेजिन रखी थी, अब जैसे इसमें हमने नमक का घोल स्प्रे कराया, गिराया, वॉशिंग कराए, तो नमक के घोल का मॉलिक्यूलर वेट है 58। तो ये तुरंत वहाँ से हट जाते हैं, तुरंत जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट वहाँ पे अपना दबदबा बना लेता है और छोटे मॉलिक्यूलर वेट जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम वो तुरंत बाहर निकल जाते हैं। वो क्या है, वहाँ पे वो रेजिन का साथ छोड़ के वो निकल जाते हैं, हट जाते हैं। आप ये समझ लो कि जहाँ पे एक तरह से खरगोश या सियार हों, अगर वहाँ पे शेर आ जाए तो खरगोश सियार की क्या हालत होगी, वो तो तुरंत भाग ही जाएंगे। सेम वही काम यहाँ पे जो है, ये एक तरह से खरगोश सियार कैल्शियम और मैग्नीशियम है, और जो NaCl है नमक का घोल वो एक तरह से शेर है, शेर जैसे आया, छोटे ये सब भाग खड़े हुए। तो एक इस तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है, वो भी जो है आउट हो गए, रेजिन का साथ छोड़ के भाग गए। और वहाँ पे हमारा टोटल जो है सोडियम NaCl का सॉल्यूशन टोटल यहाँ पे जो है इसके साथ मिल गया, और फिर ये जो सोडियम जियोलाइट रेजिन है फिर ये एक्टिव हो गई। तो बस वही है, जब इसकी जो है कैपेसिटी डाउन होती है तो इसमें हम साल्ट वाटर जो है ऐड कर देते हैं, साल्ट सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं, जिससे इसकी एक्टिवनेस फिर से आ जाती है और फिर वो वही प्रोसेस बार बार चलती रहती है। तो ये जो इसको अगर रिएक्शन से समझें तो देखिए, ये हमारा NaCl है, साल्ट है, और ये जो है CaR2, यहाँ पे मैंने कहा था ना, यहाँ पे CaR2 यानी कि रेजिन जो है कैल्शियम को अपने पास जो बैठा के रखी थी। तो जब इसमें हम नमक का घोल से स्प्रे कराएंगे तो ये जो है Na2NaR यानी कि हमारा सोडियम जियोलाइट तुरंत यहाँ पे अपना साल्ट जो है अपना दबदबा बना देगा। बाकी कैल्शियम क्लोराइड के रूप में हमारा जो है ये जो आयन है, ये जो कैल्शियम है वो क्लोराइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NaCl है, इसका सोल्यूशन है, और उससे जब हमारा Mgr2 जो यहाँ पे Mgr2 मिला था हमें, रेजिन ने अपने पास रखा था इसको ट्रैप करके, तो Mgr2 को इसने जैसे ही इसके साथ मिलेगा सोडियम क्लोराइड, तो हमारा जो सोडियम जो है जियोलाइट रेजिन एक जगह हो जाएंगे, यहाँ पे एक जगह हो जाएंगे। बाकी MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम जो है क्लोराइड के फॉर्म में जो है MgCl2 के फॉर्म में वो निकल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है रीजनरेशन।
क्या कहलाती है दोस्तों, रीजनरेशन कहलाती है। और जब रीजनरेशन होता है तो रीजनरेशन में जो पानी जो है आउटलेट में मिलता है उसको हम यूज नहीं करते, उसको बाहर फेंक देते हैं, बाहर उसे एटीपी में भेज देंगे, कहीं भी भेज देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, वेस्ट वाटर है। तो वो जो है जब जब हमारा रीजनरेशन प्रोसेस होती है तो वो एक तरह से उसमें जो भी पानी मिलेगा वो गंदा पानी, बहुत इम्प्योर पानी मिलेगा, उसकी इम्प्योरिटी बहुत अधिक रहेगी, तो उस पानी का यूज नहीं करते। और जैसे ये प्रोसेस जो चलता रहता है 20-25 मिनट का, जब जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर हमारी रेजिन एक्टिव हो जाती है, फिर वही हम क्या करते हैं कि रॉ वाटर ऊपर से डालते हैं और नीचे से हमें सॉफ्ट वाटर मिलता रहता है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ जरूरी आ गया होगा कि क्या हो रहा है इसमें, इसकी रिएक्शन क्या है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें आयन जो है एक्सचेंज हो जा रहे हैं, जिससे हमारे कैल्शियम कार्बोनेट जो मेन हार्डनेस का रीजन है वहाँ पे कैल्शियम जो है रेजिन के साथ ट्रैप हो जा रहा है, बाकी के आयन एक्सचेंज होके बन जा रहे हैं सोडियम 2NaH सोडियम कार्बोनेट बन जा रहे हैं। और सोडियम कार्बोनेट जो है पानी की हार्डनेस कभी नहीं बढ़ाता, वो बस जो है एक तरह से उसका पीएच बढ़ा देता है, उसकी पीएच वैल्यू बढ़ा देता है, लेकिन हार्डनेस नहीं बढ़ाता। इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट है जो हार्डनेस बढ़ाने का मेन रीजन है। तो इससे जैसे ही हमारी रेजिन सोडियम जियोलाइट रेजिन के संपर्क में आता है तो सोडियम जियोलाइट उसे ट्रैप कर लेती है, बाकी के आयंस को एक्सचेंज करके सोडियम सल्फेट बना देती है। जो सोडियम सल्फेट है वो हार्डनेस नहीं बनाता, वो बस पानी की पीएच बढ़ा देता है और बाकी जो है यहाँ पे ट्रैप हो गया। जब ये सबसे ज़्यादा बहुत मतलब 10 घंटे 20 घंटे ये प्रोसेस चली तो ढेर सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप हो गए तो उस कंडीशन में इसकी हम रीजनरेशन करते हैं। रीजनरेशन में इसकी जो सोडियम जियोलाइट की जो एक्टिवनेस है उसको वापस लाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जितनी भी रेजिन हमारी ट्रैप की होती है कैल्शियम या मैग्नीशियम को तो उसको NaCl से वॉशिंग करा देते हैं, जिससे जितना भी NaCl का मोलिकुलर वेट अधिक होता है तो वो जैसे ही आता है तो लो मोलिकुलर वेट जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम अपने साथ यहाँ पे स्थान छोड़ के नीचे निकल आते हैं और यहाँ पे हमारा जो है NaCl में जो सोडियम है वो यहाँ पे अपना फिर से सोडियम जियोलाइट फिर से उसे सोडियम आयन मिल जाते हैं और वो तो फिर से वो एक्टिव हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही है बस ओवरऑल वाटर की सॉफ्टनिंग प्रोसेस। और कहीं कहीं यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे हमने आयन एक्सचेंज रेजिन के माध्यम से वाटर को सॉफ्ट किया था, कहीं कहीं हम एनायन एक्सचेंज रेजिन से वाटर को सॉफ्ट करेंगे। तो वो जो है मैं सेकंड पार्ट बताऊंगा कि वाटर की जो सॉफ्टनिंग प्रोसेस है जो एनायन एक्सचेंज रेजिन के बेस से है वो क्या है, कैसे है, उसे भी बताऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।